हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। आज से मैं एक नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, नया पार्ट स्टार्ट किया जो कि जिसमें 12 फिजिक्स में कंप्लीट कराऊंगा। तो 12 फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं, द फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसके दो टाइप्स होंगे, एक होते हैं स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांचेस आते हैं। दो ब्रांचेस में सबसे पहले आता है स्टैटिक चार्जेस और उसके बाद आता है मूविंग चार्जेस। तो स्टैटिक चार्जेस क्या होती है? जो भी चार्जेस, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट रहता है, जो चार्ज रुका हुआ होगा उसको, उसके ऊपर स्टडी जो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जो चार्ज रुका हुआ है, जब कोई चार्ज रुका हुआ रहता है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप देखे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक चार्ज को हम लोग रबिंग चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो रगड़ने से जो चार्ज जो क्रिएट हो जाता है सरफेस पे, जो चीज़ किसी दो सरफेस के बीच में जब हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण होती है, उसमें जो चार्ज क्रिएट हो जाती है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज कहते हैं। मूविंग चार्ज में आ जाते हैं। तो मूविंग चार्ज क्या होते हैं? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट है तो वो क्या होती है, वो पूरी तरह से मूविंग चार्ज के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स मैंने बताया है, इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर करवा देंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है मूविंग चार्जेस में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मीन्स दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ग्रिप मिलेगी कि इस चैप्टर में कि किस तरह से स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल इफेक्ट हम लोग जानते ही हैं। एटमॉस्फेयर में भी हम लोग देखते हैं लाइटनिंग, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो सबके आगे जो ये चार्ज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो चार्ज के बारे में बताया गया है कि चार्ज आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से ये इसकी नॉलेज हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक से आया था वर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ELEKTRON। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आया है, विच मीन्स दैट अंबर। आप देखे होंगे बुक में भी, कहीं भी काफ़ी जगह पढ़े होंगे। तो अंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि अंबर, ये जो अंबर है ना, इट इज अ प्यूरिफाइड। देखो आपको एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, सॉरी, पैट्रीफाइड ट्री, हाँ, रीजन, सॉरी। if you rub the amber, if you rub the amber rod with the piece of cloth, the amber attracts some small pieces of leaves and or dust। तो ये जो अंबर होती है, ये अंबर होता क्या है? ये अंबर आज से करीब मैं बता रहा हूँ, इसका जो चार्जेस का जो इन्वेंशन हुआ है वो ग्रीक के द्वारा अराउंड 600 BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। 600 BC से स्टार्ट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पे ये अंबर के मतलब हम लोग समझ में आया था। जो अंबर क्या होते हैं, ये अंबर होता क्या है, ये ट्री से निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह का अंबर क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन आप नाम सुने हो ना, ये एक तरह का अंबर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है जो कि ट्री से निकलता है। ठीक है, ट्री से निकलता है। एंड इफ यू आर इस अंबर को इस एक तरह का सॉलिड क्रिस्टल शेप का होता है। ठीक है ना, ये क्रिस्टल शेप का होता है। क्रिस्टल आप जान रहे हैं ना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, इसको जब हम लोग रगड़ते हैं, अंबर को, रॉड को जब पीस ऑफ क्लॉथ में रगड़ते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें अंदर एक तरह का चार्ज डेवलप होता है। और आपको एक चीज बता दें,
कि जो चार्ज बार बार करते हैं, चार्ज होता क्या है कि चार्ज के होने से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक तरह का हम लोग एक तरह का बल लगाते हैं। चार्ज इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज हेल्प्स टू अप्लाइंग द अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज क्रिएट हो जाएगा जिससे क्या करता है, दो तरह के फोर्स लगाते हैं, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्सन करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज अराउंड 600 BC से हम लोगों के पास इसकी नॉलेज आया है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है? इस नोट्स को आप लोग कंप्लीट करिएगा कॉपी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज में ही सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। रबिंग चार्ज समझ में आ गया था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, जो रबिंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जो स्टैटिक चार्ज होती है। तो अब आपको स्टैटिक चार्ज मान लो कि कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है। अब इस ग्लास रॉड में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है ना, लेकिन जब इसको हम लोग सिल्क के कपड़े से, देखो सिल्क के कपड़े से अगर हम इस पर रब करें, ठीक है ना, मान लो सिल्क कपड़े से इसको रब करें, तो सिल्क के कपड़े से ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। देखो उसी तरह से इसके पास दूसरा एक ग्लास रॉड को लाएंगे जिसमें ऑलरेडी चार्ज था, जो प्लस चार्ज था। जब इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स यूज करेगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को धकेलेगा। देखो दो सिमिलर चार्ज को कभी भी, जैसे हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, ये लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड लाइक चार्जेस। मतलब मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा। सिमिलरली अगर मैं दो प्लास्टिक रॉड ले लेता, ठीक है ना, मान लो कि दो प्लास्टिक रॉड ले लेता, मान लो ये भी प्लास्टिक रॉड है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब प्लास्टिक के रॉड को अगर कैट स्किन या फिर कैट के फर पे अगर रगड़ देते हैं, ठीक है ना, तो कैट स्किन या फिर कैट के जो बाल होते हैं ऊपर की तरफ से, जो उस फर जिसको कहते हैं कैट्स फर, तो इस पे जब रगड़ते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये प्लास्टिक का है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। ये भी रिपल करेगा। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक दोनों पे नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करेगा, चाहे वो सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज हो, ठीक। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देख लो, ये एक ग्लास रॉड है, उसके बगल वाला प्लास्टिक रॉड है, तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स दोनों पर लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस में क्या होता है, टू सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस विच इज रिपल्सन टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। और अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग तरह के चार्जेस रहेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, मैंने एक लाइन में लिखा है क्या, इट इज अ सिंपल apparatus to detect a charge on a body, ठीक है ना। ये एक तरह का बहुत सिंपल सा apparatus है। apparatus मतलब मशीन है को कह सकते हैं, एक तरह का बनावट को जो एक तरह का इन्वेंटिंग जो मशीन है उसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो किसी भी बॉडी पे अगर वो प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है। प्लस चार्ज है कोई भी बॉडी में, या तो प्लस चार्ज है या तो नेगेटिव हो सकता है, इसी दोनों में से कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ बता देता है कि जो एपरेटस आपके पास है उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
तो जो बॉडी आप लेके जा रहे हैं उस डिटेक्टर के पास, ये एक तरह का चार्ज डिटेक्टर है, ठीक है ना। ये इज अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट अ चार्ज ऑन ए बॉडी, मतलब कि जो आप बॉडी लेके जा रहे हैं या कोई चार्ज सब्सटेंस लेके जा रहे हैं, इसके पास मान लो इसके पास पॉजिटिव एक चार्ज वाला तुम्हारे पास रॉड है, ठीक है ना। ये ग्लास रॉड है जिसपे, ठीक है ना, जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है। अब आप इसको ले करके जाएंगे, इस पे लगाएंगे तो ये डिटेक्ट करके बताएगा कि ये क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होल्ड है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि ये ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होल्ड होता है कि नेगेटिव चार्ज होल्ड होता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप आपको बता देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का बनावट पहले देख लो। देखो इसमें ये बहुत सिंपल रूप से आप घर पे बना सकते हैं, इस तरह से मॉडल में लोग बच्चे बनाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, और एक इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चेम्बर है, ये इसको कहते हैं ग्लास बॉक्स है, ये चारों तरफ से ग्लास का बना हुआ एक तरह का जार है, ठीक है ना। और इसमें ये एक मेटल है, मेटल नॉब मतलब सिर्फ मेटल का नॉब, ठीक है ना। तो मेटल का नॉब यहाँ पे एक मेटल का ही बना हुआ है, एक गोल शेप जो है इस तरह से बना हुआ है, सॉलिड शेप बना हुआ है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि मेटल एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, तो मेटल के अंदर हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज ही होल्ड करता है। अब यहाँ पे ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाला भी रॉड जो है ना, ये भी मेटल रॉड है। ये जो आप रॉड देख पा रहे हैं, पतली सी रॉड जो अंदर की तरफ गई है, ये भी मेटल रॉड है। अच्छा, इसके अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे देख कुछ काला रंग का दिख रहा है, ठीक है ना। आप बुक में देखिएगा ये जो दो है, दो पत्ते इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना, उसी रॉड पे लगे हुए इस तरह से। ये जो पत्ता है इसको, ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड लीव्स है। तो गोल्ड के जो है पतली पतली पत्तियां हैं। आप जानते हैं कि गोल्ड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण इसमें प्लस चार्ज होल्ड करेगा। बात समझ में आ रहा है? या गोल्ड है तो गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्लस चार्ज होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कि आप ग्लास रॉड लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। इस सब्सटेंस को ग्लास रॉड के पास अगर आपको पता नहीं है इसमें प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, आपको पता नहीं है, आप इस ग्लास रॉड को लेके जाइए और इसके पास ले करके ऐसे टच कराइए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ टच कराते ही ना ये जो लीफ है ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा थोड़ा सा, इसकी जगह बीच में थोड़ा जगह बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो इससे पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, ठीक। तो अगर रिपल करेगा तो इसके ये जो है ये क्या होगा, ये इसके ऊपर हमारे पास, इसका मतलब ये क्या, ये रिपल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्लस चार्ज ऑलरेडी है। ये प्लस चार्ज तो गोल्ड लीफ में तो प्लस चार्ज होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये तो मेटल है, इसमें प्लस चार्ज होगा ही। और जो ये जो तुम्हारे पास जो ये एक और है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ये ग्लास रॉड है, इसको जब लेके जाके टच कराया जा रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, ये प्लस चार्ज होने के कारण इसमें क्या कर रहा है, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपको समझना चाहिए कि जब ये इसमें प्लस चार्ज लेके जाएंगे तो ये लीफ फैल जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे कोई सब्सटेंस तो ये क्या होगा, ये इसको इन दोनों पत्तियों के बीच का जगह कम हो जाएगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ये गोल्ड लीफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा जब इसमें नेगेटिव चार्ज कोई सब्सटेंस लगाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई नेगेटिव बॉडी टच करेगा इस नॉब पे तो ये एक दूसरे के पास आएगा। अगर इस नॉब के पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेके जाने पर ये क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा ये लीफ, ठीक। इसका सिंपल एक मॉडल ये भी बनता है, यहाँ पे ये रबर का कॉर्क है इस, ठीक, और इसमें ये क्या कर गया है, एक मेटल रॉड अंदर तक गया है, ये मेटल का ही नॉब है। अब इस मेटल के नॉब पे हम लगाएंगे, यहाँ पे गोल्ड फॉयल अंदर है, सेम वर्क करेगा जो ये करेगा वो भी यही काम करेगा, ठीक। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोई है, कोई ऑपरेटस, कोई बॉडी है जिस पे प्लस चार्ज होल्ड किया है तो ये गोल्ड लीफ थोड़ा सा फैल जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी पे तो यही वाला जो है ये क्या करेगा, पास आ जाएगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप बताता है, डिटेक्ट करता है कि तुम्हारे ये जो बॉडी जो तुम्हारे पास दिया हुआ है, मतलब मान लो कि ये कोई बॉडी दिया हुआ है, ये ग्लास रॉड है, आपको पता करना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ग्लास रॉड को छोड़ के बहुत
सारी चीज़ें, जैसे हमारे प्लास्टिक रॉड हो गया या कोई दूसरा कोई आपके पास बॉडी दिया गया है, मान लो अपरेटस दिया है, कोई भी रॉड दिया है, तो ये चीज़ इस पर डिटेक्ट कर देगा कि ये जो इसमें चार्ज है ये प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे से रिपल करेगा, गोल्ड लीफ, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? टॉपिक क्लियर हो रहा है? बेटा मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ चूक हो जा रहा है, कुछ समझने में हो सकता है कि दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। मेरा जितना मैं बन पड़ेगा मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब अगला टॉपिक है कंडक्टर्स। इससे पहला टॉपिक पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में पता कर लेते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच इज हेल्प टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मतलब क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो हो जाता है। सम सब्सटेंस आर रेडिली अलाउड द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है ना। अदर्स डू नॉट, those which allow the electricity to pass through them easily can called conductors, ठीक है। तो जिससे आराम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर के बारे में और भी अच्छी तरह से बताया जाएगा, डीप नॉलेज इसका नेक्स्ट एकदम फाइनल वाले इसके कंडक्टर्स के बारे में कई बार हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस समय भी कंडक्टर आएगा। आखिरी में जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है वो भी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आएगी। तो इसको अभी के लिए बस इतना ही जानकारी ले लो कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह से फ्लो करता है वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स में तो बहुत से मेटल्स आते हैं, ठीक है ना। मेटल्स में कॉपर भी आ जाएगा, एल्युमिनियम भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा। अब आपसे बोलेंगे कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, तो गोल्ड होगा, उसके बाद सिल्वर होगा, ठीक है, उसके बाद कॉपर इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद क्या था? ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। तो इन दोनों जगहों में देखा गया है कि ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह से फ्लो होता है, ठीक है। एंड अर्थ आर गुड कंडक्टर। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो भी इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर है। आगे बढ़ रहते हैं इंसुलेटर की ओर। तो इंसुलेटर क्या होता है? इसका उल्टा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, फ्लो नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है। ये आपको बता दूं कि ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है? नॉन मेटल्स होते हैं इसमें। एंड लाइक अ ग्लास, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड एंड द अदर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टिव टू द पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम कॉल्ड इंसुलेटर। थ्रू देम कॉल्ड इंसुलेटर, मतलब जिसपे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होने में बहुत रेजिस्टेंस उत्पन्न होती हो, ठीक है, ठीक से फ्लो ना होता हो। जैसे हम लोग कभी भी मान लो कि हम लोग स्क्रू वगैरह बनाते हैं तो उसका जो बेट रहता है वो प्लास्टिक की बनाता है। तो प्लास्टिक के बनने से क्या होता है? उससे अच्छी तरह से पकड़ भी होती है और वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, मतलब करंट फ्लो होकर के बाहर नहीं आ जाएगा। लकड़ी से भी क्या होता है? लकड़ी भी क्या होती है? बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? इसमें हाई रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं हो पाती है, और ये सब एक इंसुलेटर का एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर होते हैं। अगला टॉपिक मैंने लिया है एक अर्थिंग, ठीक है ना। इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग भी कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है। जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल चार्ज को क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी घर पे क्या होता है ना, ऐसे लगा होता है, एक तरफ देखना, मान लीजिए बहुत बड़ा मकान है और उसमें क्या होती है, एक तरफ त्रिशूल वगैरह लगा होता है। वो त्रिशूल क्या करता है? वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। जब कभी बहुत हेवी वोल्टेज या बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है या मान लो कि स्ट्राइकिंग होगा तो ये इस पे गिरेगा, तो ये क्या करेगा? ये ग्राउंडिंग तक पहुंचा देगा, ठीक है।
तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ, मतलब जो चार्ज हमको प्राप्त हुआ वो हम लोगों ने किससे शेयर कर लिया, अर्थ से शेयर कर लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गई, नोट कर लो इसको। अब बेटा अगला टॉपिक है आपके बुक से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, देखो बेटा, कोई भी जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। समझ में आ रहा है बात, मतलब इसमें जितनी प्लस चार्ज होती है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसकी चार्ज को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले एक क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, जो कि अब ये दोनों क्या है, एक मेटल बॉल है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी दोनों ही एक मेटल बॉल है। अब दोनों ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, जब तक कि इसमें कोई अलग से चार्ज न दिया जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितना नेट पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब करते क्या है, दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं, दोनों मेटल बॉल को कांटेक्ट में रखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, ठीक है ना, जिस पे प्लस चार्ज होल्ड करता हो। इसके पास लाते ही क्या होगा, इस ए वाले बॉडी में चार्ज की सेपरेशन होगी। अगर ये प्लस चार्ज होगा तो इसको इधर के सरफेस में ये वाला क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यानी ये वाला जो ये बॉडी है, इसमें जितना प्लस चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, यानी इस वाली सरफेस में इतनी ही नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, और इतना ही ये चार्ज यहाँ पे सेपरेट कर देगा, जो कि यहाँ नहीं दिखाई देती है। आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह से दिखाया गया है। अच्छा, सिमिलरली क्या होगा, अगर यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ वाला सरफेस में ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बी वाला। अगर ये और ये गायब कर दे, यहाँ वाला अगर मान लो कि अगर ये प्लस था, इधर वाला नेगेटिव, तो इधर वाला पॉजिटिव सेपरेट कर देगा। डायग्राम ये बनेगी। ठीक है, ध्यान देना, इंडक्शन में इसको कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे। देखो ये थोड़ा सा जो मेटल बॉल है थोड़ा सा इससे दूर पकड़े हुए हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने पर भी यही हालत होगी। जब इसको छोड़ देंगे, इसको हटा लेंगे, इस जो चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी को हटा लिया जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ इस तरह का देखने में होगा। मेटल के जो दोनों बॉल है, जब उनको पास लेके आएंगे तो वो बॉल क्या करेगा, इधर वाला नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने पर डायग्राम ये होगा। और इसके बाद जब इसको सेपरेट कर देंगे तो इसमें से एक बॉडी जो ए है, पहले वाला बॉडी है, वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, और बी वाला बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। इसी को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी मेथड को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम लोग किसी भी ये जो बाहर से जो चार्जिंग जो बॉडी, जो चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए थे, इसको इससे सटाया नहीं गया था, दूर रखा गया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों, अभी के आज की लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज की क्लास के लास्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ चुके थे अभी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। अभी मैं बताना है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। बात यह ध्यान रखना कि पिछले मैं क्लास में बताया था आपको कि जब भी कि कोई दो मेटल बॉल है, अब इस मेटल बॉल के पास ये इलेक्ट्रिकली पहले न्यूट्रल था। अब अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग किसी दूर पे एक पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं, और इसके पास एक बॉल ए है, ये बी है, दोनों को स्टैंड में रखे थे, तो क्या हुआ था कि इसको इससे टच नहीं कराया गया था। तो अब क्या किया गया है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, देखो पहले डिफिनेशन देख लो कि इन्वॉल्व्स द कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट मीन्स दैट बोला जाए तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास जाके इसके कांटेक्ट में लाया, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे और होते ही क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस पार्टिकल को यहाँ से इस बॉडी को चार्ज जो है इस बॉडी को हटा लेंगे। हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। बेटा इसमें ये क्या, इसमें ये चीज़ है कि इसमें सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी लिया जाता है। हेंस व्हेन द अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अ चार्ज कंडक्टर, मतलब जब हम लोग एक चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो जी अनचार्ज बॉडी है ये भी चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन चूंकि इसके कांटेक्ट में आया, आते ही क्या हुआ, ये कुछ चार्ज इसको दिया और जाते ही करते ही ये पूरा से चार्ज हो गया और ये बाद में इसको सेपरेट करने पर ये क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। तो ये प्रोसेस होता है तुम्हारा किसमें, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो इसमें एक न्यूट्रल बॉडी लिया, इसमें एक चार्ज जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, इसको इसके पास लगे, इसके कांटेक्ट में टच में रखने पे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये चला गया इस बॉडी पे, जिससे ये पूरी तरह से न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इस तरह से ये बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस से जो किसी न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा और आपको अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिएगा। सारे टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा कि समझ में आ रहा है। मेरे किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट तो नहीं लग रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में तो आ रही है। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो मुझे बताएगा, उसको और अच्छी तरह से मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का। थैंक यू क्लास।